बरौली प्रखंड के ग्राम पंचायत राजरामपुर से निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि एवं मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि 8 दिसंबर को मतदान है और 10 दिसंबर को मतगणना है तथा उनकी पत्नी मंजू देवी मुखिया पद पर चुनाव लड़ रही हैं तथा चुनाव चिन्ह उनका टेम्पू है जो क्रम संख्या 4 पर है और जिस तरह से उनको जनता का अपार समर्थन मिल रहा है इसके लिए वह जनता का आभार व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि ने कहा कि उनकी पत्नी मंजू देवी चुनाव जीतेंगी तो विकास की गंगा और तेजी से बहेगी तथा जनता से किया गया हर एक वादा पूरा किया जाएगा। इस दौरान मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार की जो भी योजना ग्राम पंचायत के लिए बनाई जाएगी उसको 100% धरातल पर लाने का प्रयास किया जाएगा। निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि एवं मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम लोग सेवक बनने का काम करेंगे और पुनः वह अपनी ग्राम पंचायत की जनता के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बरौली प्रखंड के रामपुर की पंचायत में उपस्थित है और आज हमारे साथ बात करने के लिए है मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह जी, जो अभी भी चर्चा में बने हुए हैं। कहीं ना कहीं एक मुखिया दोबारा अगर चुनाव लड़ता है, अगर अपने क्षेत्र के चौक चौराहों पे हर जगह चर्चे में है और जीत की भी सर्वे में टीवी इंडिया के सर्वे में भी अगर जीत उसकी आ रही है तो कहीं ना कहीं उसका कार्य मायने रखता है। उसकी कार्य जरूर 5 साल के अंतर्गत महत्वाकांक्षी रही होंगी अपने पंचायत में, लेकिन हम मुखिया जी जानते हैं कि इस बार की इनकी प्राथमिकता क्या रहेगी और किन विचारधाराओं के साथ यह पंचायत में अपनी जनता से वोटिंग मांग रहे हैं। पहले पर्चे लिखें जी सर। हाँ, मैं वीरेंद्र सिंह जी, मुखिया श्रीमती मंजू देवी के पति हैं जी, उनका सहयोग करते हैं जी, उनके बताए हुए कार्यों को आगे बढ़ाते हैं जी। रामपुर पंचायत से है, मेरा गांव भी रामपुर है जी, यहीं से हम हैं जी। मुखिया जी का सब कार्यभार हमें देखते हैं, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो सर मतलब पिछला कार्यकाल क्या रहा, क्या क्या विकास हो गया जो अधूरा है जो इस कार्यकाल में? मेरे पंचायत में रामपुर ग्राम में बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी थे गरीब लोगों का जी जी सर। सबसे मेरा पहला टारगेट था कि जितने लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनका हम PMAY में आवास दिलवा दें। उसमें हम 70-80% सक्सेस रहे, सफलता मिली हमको, मगर फिर भी 20 से 30% अभी झुग्गी झोपड़ी हमारे पंचायत में रह गया है जी। पूरे पंचायत की झुग्गी झोपड़ी को साफ करने का हमने संकल्प लिया था, मगर कुछ अधूरा रह गया, जिसको इस टर्म में हम चाहते हैं कि यदि हमको वोट देकर लोग जिताते हैं तो उसको पूरा करेंगे। जिताते क्या है सर, आप जीते रहे हैं। क्या नाम है आपका? ठाकुर जी, अगर मुखिया जी लगातार चर्चा में बने हुए हैं तो इनके विकास से कितना खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं। तो क्या मूड बनाए इस बार? बटन कहाँ दबेगा आपका? टेम्पू साहब कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। जनता तो मूड बना चुकी है। आप ये बताइए कि अगली बार क्या क्या प्राथमिकताओं में रहेगी पंचायत में? जो भी अधूरा काम हमारे द्वारा रह गया है जी, उसको पूरा करना है। हमारे पंचायत में अभी तक पंचायत सरकार भवन नहीं बना है जी, जिसके लिए हमने प्रशासन को सहयोग करके ज़मीन उपलब्ध करा दिया है जी। और हमको बहुत उम्मीद है कि पूरा सैंक्शन भी होकर अलॉट है जी जी। जैसे चुनाव खत्म होगा पंचायत सरकार भवन बनेगी जी। दूसरी बात कि हमारे पंचायत में अभी तक छोटा भी कोई उप केंद्र नहीं बना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य उप केंद्र नहीं बना, जबकि लगभग सब पंचायत में है। तो हमारा वो भी अनुमान है कि हो जाएगा जी। और जल नल का हमारा स्थिति आप कहीं जाकर देखिए, पूरे पंचायत में देखिए, जिस टोटी को खोलिएगा वहाँ पानी गिरेगा जी। मेरा स्ट्रीट लाइट लगाया हुआ, कहीं भी शाम को जाइएगा स्विच ऑन कीजिएगा तो जलेगा। कोई भी सुविधा ऐसा नहीं छूटा है जो अप्लाई किया हो उसको पेंशन नहीं पाता। शौचालय जितने लोग बनाए सबका भुगतान सरकार द्वारा करवा दिए हम, और लोग अब धीरे धीरे उसको उपयोग में भी ला रहे हैं। अगले बार में मेरा यही सब अधूरा काम पूरा करने का औचित्य है। भिन्न भिन्न चैनलों को मेरे प्रतिद्वंदी भिन्न भिन्न अफवाहें फैला रहे हैं जी जी जी। मगर जनता सब जानती है, जनता सब जानती है जी। जनता किस पर भरोसा करेगी उसको पूर्ण रूप से अवगत हो चुकी है, इसलिए चैनल के माध्यम से कोई भ्रम फैला रहा है, फैलाते रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपना
काम पर लोग भरोसा नहीं करते हैं, खाली मुखिया को बदनाम करने के पीछे वोट हाँ, मांग मैं रहे एक हैं। अपडेट देना चाहूँगा। बदनामी भी उसी की जाती है जिसका काम बोलता है। निश्चित तौर पे हम बिहार पंचायत चुनाव सबसे ज़्यादा टीवी और इंडिया कवरेज करती है, और बिल्कुल फैक्ट बात है सर, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। काम जिसका बोलता है, बदनामी भी उसी की जाती है, और चर्चा भी सबसे ज़्यादा वहीं रहता है, चर्चा में बना रहता है। तो इससे चिंतित नहीं लेना। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार। इस बार अगर ये मुखिया बनकर आते हैं तो आप क्या सोचते हैं, किस तरह का विकास होना चाहिए आपके क्षेत्र में? जी, क्या नाम है चाचा राव? चाचा जी क्या चाहता नहीं कि मुखिया जी आओ तो पहले कौन काम होके? मुखिया जी जो आएंगे तो जो अधूरा काम है सब पूरा करेंगे। जी, ये तो कह ही रहे हैं पूरा करेंगे। मुखिया जी ने बहुत बड़ा अपडेट दिया कि कहीं ना कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक प्रखंड में केवल एक ही पीएससी यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रावधान है, जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, लेकिन प्रत्येक पंचायतों में भी उप स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, जिसका जो मॉनिटरिंग करती है पीएससी ही करती है, और उससे होने से लोगों को चलकर प्रखंड स्तर पर नहीं जाना पड़ता है। और दूसरा अपडेट इन्होंने कहा कि बिहार पंचायत सरकार भवन, उससे भी कहीं ना कहीं आपको सुविधा होगी। अगर आपके पंचायत में है तो आपको प्रखंड जाने की जरूरत नहीं होगी। राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा, जितनी मूलभूत आवश्यकताएं होंगी एक पंचायत के नागरिक की, उसकी पंचायत सरकार भवन में। तिवारी जी, आज हम मुखिया जी से बात करने के लिए, मुखिया प्रतिनिधि आपकी पंचायत में आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके प्लस पॉइंट है इस पंचायत में, तो किस तरह का ये कार्य करते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग इनसे? इनसे उम्मीद है कि जब से ये मुखिया हुए हैं तब से हम लोग को कोई असुविधा नहीं हुई है। जैसे कि जल नल का काम इन्होंने कराया, बताएं। बहुत अच्छे तरीक़ा से चल रहा है। उसके बाद में आपको ये लेटरिंग वाला काम है, घर घर लेटरिंग बनवाए। उसके बाद में गली गली इन्होंने पीसीसी ईटा का सोलिंगकरण हुआ, ये गांव में लाइट लगवाए, और ये इंदिरा आवास वगैरह इन्होंने हर गरीब को लाभ पहुँचा है। जी, बाकी कुछ अधूरे होंगे वो अगले कार्यकाल के माध्यम से आप अपनी पंचायत की जनता से क्या कहना चाहते हैं? पंचायत की जनता से यही अनुरोध करेंगे कि आप जिसको टेस्ट कर लिए हैं, जिस पर आपका मुहर लगा हुआ है, जी उसी पर फिर मुहर लगाइए, जी जी और स्वच्छ छवि वाले को जो विकास कर सके उसको फिर दोबारा वोट देकर। टेम्पू छाप मेरा चुनाव चिन्ह है, क्रम संख्या 4 पर है, उस पर मुहर स्विच दबाकर भारी वोटों से विजयी बनाइए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं टेम्पू छाप इनका जो क्रम संख्या 4 पे आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको पिछले कार्यकाल जैसा ही विकास चाहिए और उस विकास से आप खुश भी हैं, तभी जनता आपके बारे में बात करिएगा। निश्चित तौर पे खुश। और इन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट मेरा जो आज भी लगा है, कहीं भी स्विच ऑन किया जाए तो जलता है, यानी कि जो क्वालिटी अच्छी यूज की गई है। आप देख रहे हैं टीवी और इंडिया न्यूज। कैमरामैन मनीष तिवारी के साथ मैं विकास तिवारी, नमस्कार।